आरकेएस मैथ्स क्लासेस में फिर से सभी का स्वागत है। देखें अगला प्रश्न, यदि 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, 4 सेमी है तो बिंदु ए की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। इसने कहा है यदि 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु ए से, तो सबसे पहले हम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो हमने एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या है 3 सेमी। फिर इसने कहा है ए से स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेमी है। तो बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। यानी यहाँ पे कोई बिंदु है आपका ए और ये आपका केंद्र है ओ। यहाँ से स्पर्श रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई और ये वृत्त की केंद्र से दूरी हो जाएगी। ये आपकी वृत्त के केंद्र से दूरी हो गई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई इसने दे रखी है 4 सेमी। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त की पट्टी को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। सपोज करो इसने स्पर्श किया बिंदु P पर। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या जो क्वेश्चन में दे रखी है कितने सेमी की है? 3 सेमी। अब हमें ज्ञात करनी है वृत्त के केंद्र से, यानी यहाँ से वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी। तो बिंदु ए की दूरी यानी ओ हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है या लंबवत होती है। अगर ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने जो होती है वो क्या होती है? कर्ण। अब यदि किसी त्रिभुज में कर्ण होता है और 90 डिग्री का कोण होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में 3 भागों की 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो हम काम करेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की लाइन क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह आपको मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कर्ण की जगह आपको रखना है OA का स्क्वायर। लंब की जगह आपको रखना है कितना? 4 का स्क्वायर। और आधार की जगह आपको रखना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। इधर OA, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। अब 25 का रूट खोलेंगे कितना आ जाएगा? 5 इकाई। एक बार दोबारा समझ लें, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया AOB। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है।
अब इसमें हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का अपने पास मान नहीं है तो a का स्क्वायर, लंब का मान है हमारे पास 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। अब 25 का रूट कितना हो जाता है 5। तो ये आपका आंसर हो गया 5 इकाई, या सेमी में है तो आप सेमी भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर केंद्र से 7 सेमी दूर, 7 सेमी दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये आपकी जो है प्रश्नावली रचना का सवाल है, कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको रूल, फुटा, चांदे और प्रकार का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे इसका जो केंद्र है उसकी तलाश करके इस पर पेंसिल से निशान बनाएंगे। अब इसने कहा है केंद्र से 7 सेमी दूर, तो अपना स्केल उठाएंगे और स्केल को यहाँ पे रखेंगे और इधर की तरफ 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेंगे जिसका नाम है P, जिसका नाम है P। तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, तो जो हमने ये दूरी ली है, यानी जो रेखाखंड है OP, उसका हमें आधे से ज़्यादा चाप भरना है और आधे से ज़्यादा चाप भरने के बाद एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे बिंदु P से हम काटेंगे इधर और इधर। अब उसी चाप को हमें छोटा बड़ा नहीं करना है और इधर बिंदु O से ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे की तरफ काटेंगे। अब इन दोनों को डॉट डॉट वाली लाइन से हम मिलाएंगे। तो डॉट डॉट वाली लाइन से मिलाने के बाद यहाँ पे ये लाइन कट होती है, यहाँ पे आपको डालना है बिंदु M। कौन सा बिंदु डालना है, M। एक बार दोबारा रिपीट, सबसे पहले 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के बाद आपको केंद्र पर फुटा जमा के, पैमाना जमा के, स्केल जमा के 7 सेंटीमीटर दूर आना है और वहाँ पे बिंदु P लिख देना है। अब आपके पास एक OP रेखाखंड होगा और OP रेखाखंड की लंबाई जो 7 सेमी है उसका आधे से ज़्यादा चाप भर के एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे। अब उसी चाप को छोटा बड़ा ना करते हुए ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे काटेंगे। तो हमारा रेखाखंड OP बिंदु M पर कटता है। अब हम अपनी प्रकार को M पर रख के, M पे रख के OM त्रिज्या का एक वृत्त घुमाएंगे, नया वृत्त घुमाएंगे। ऐसे घुमाने के बाद हमारा जो पुराना वृत्त है, यानी पहले वाला जो वृत्त है, वो यहाँ पर कटता है और यहाँ पर कटता है। अब जहाँ पे ये कट हुआ है, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद हुआ है, वहाँ पे हम बिंदु P से और इस बिंदु को और P से इस बिंदु को मिला देंगे, जिससे हमारी स्पर्श रेखा
आ जाएगी। इसने क्वेश्चन में हमसे पूछे केवल एक स्पर्श रेखा, यदि वो 2 पूछता है तो हम इसको भी इससे मिला देंगे। यदि वो एक स्पर्श रेखा पूछता है तो 1 नंबर का, 2 स्पर्श रेखा पूछता है तो 3 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन, जिसमें आपको रचना के पद भी लिखने पड़ेंगे। और 1 नंबर का पूछता है तो उसमें आपको केवल चित्र ही बनाना है और एक स्पर्श रेखा खींचनी है, कोई रचना के पद नहीं लिखने, केवल चित्र बनाना है। यहाँ पे डालेंगे ए और बी, तो आपकी स्पर्श रेखा होगी एपी और बीपी। अगला सवाल, चम्वालीस 44 सेमी, 44 सेमी परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 44 सेमी परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी किसी वृत्त का परिधि क्षेत्रफल दे रखा हो तो सवाल की स्टार्टिंग यानी प्रश्न की स्टार्टिंग वहीं से करनी है। तो इसने कहा है 44 सेमी परिधि, किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। बताइए कितनी दे रखी है? आपको सवाल में दे रखा है वृत्त की परिधि है 44 सेमी, यहाँ लिखेंगे 44 सेमी। लिखने के बाद वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाना है, क्योंकि इसमें जो 44 निकाला होगा वो आइडेंटिटी या फॉर्मूला इसको लगा के निकाला होगा 2 पाई r बराबर 44 यानी 44। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 22/7, ये फिक्स होती है। तो यहाँ पे आपको रखना है 22/7। क्या आपके पास त्रिज्या है? नहीं है, जो आपको ज्ञात करनी है, जिसका मान नहीं है उसका नाम भी रखेंगे r। यहाँ पे क्या 44। अब r बराबर 44 नीचे आएगा, जो ऊपर होती है संख्या यानी गुणांक होती है वो भाग में आ जाती है, और जो भाग में होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा में चली जाती है। यानी हिंदी में जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएंगी और जो नीचे वाली है वो ऊपर। तो 22 से काट देंगे हम, 22 से 22 और 22 गुना 44। अब 2 से इसको काट देंगे तो r बराबर आपका आ जाएगा 7 सेमी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इन जैसे प्रश्न और भी कीजिएगा। ये बोर्ड का पेपर है, बोर्ड में आए हुए प्रश्न है। अगला सवाल है 70 सेमी, 70 सेमी त्रिज्या वाले 70 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 36 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सत्तर सेमी त्रिज्या वाले, यानी आपके पास त्रिज्या है वृत्त की 70 सेमी। तो यहाँ पे आपको लिखना है हल में सबसे पहले लिखना है त्रिज्या r बराबर
70 सेमी, त्रिज्या r बराबर 70 सेमी। अब इसमें दिया है केंद्र पर कोण, तो केंद्र का जो कोण है उसको हम थीटा से लिखते हैं और थीटा बराबर आपको दे रखा है 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। अब इसने पूछा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई पाई r थीटा बटे 180, जिसमें आपको पाई की जगह रखना है, अभी बताया था मैंने आपको 22/7 जो फिक्स होता है। 3.14 भी आप रख सकते हैं 3.14, तो पाई की जगह आपको रखना है 22/7, आर की जगह आपको रखना है 70 यानी त्रिज्या कितनी है 70। अब थीटा की जगह आपको रखना है 36/180, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब 18 का टेबल बोलेंगे, 18 का पढ़ा, 18 का 18, 18 दूना 36। अब इस 7 से इस 7 को काट देंगे। अब आपके पास केवल दो ही संख्याएं बची हैं, 22 गुणा 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 44। अब चाप की लंबाई है उसकी जो इकाई होती है वो सेमी में है, और यदि क्षेत्रफल होता तो उसको हम लिखते सेमी स्क्वायर। अगला सवाल है एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। याद कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसने कहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो पासा क्या होता है, पासा बोले तो डाइस। पासा जो होता है वो कैरम या लूडो खेलते समय जो हम गोटो यूज करते हैं वो पासा होता है। इस पर कितने नंबर होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6। तो पासे पर कितने नंबर पाए जाते हैं, तो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6, यानी पासे को फेंकने पर कम से कम 1 आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है, यानी 1 से 6 तक नंबर हो सकते हैं। अब उसने कहा है कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले हमें लिखना होगा कि 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम को हम शॉर्ट में अनुपरि लिख रहे हैं और कुल परिणाम को कुल परि लिख रहे हैं। तो अनुपरि बटे में कुल परि, अनुपरि का मतलब होता है जो हमसे पूछा जाए और कुल परि का मतलब होता है टोटल परिणाम वो कितने हैं। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब हमसे क्या पूछा गया है, 3 से बड़ी संख्या। तो 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है
कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। कुल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर होगा काटने पर 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आंसर आएगा 1/2। तो आज आपके 1 से 10 तक के प्रश्न थे। 10 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। अब देखेंगे 11 से और 15 तक के प्रश्न जो इस पेपर में है। 11 से और 15 तक जो 2 नंबर का है अंकवार उनका, 11 से और 15 तक जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ उन जैसे और प्रश्न आप सॉल्व करना। इससे आपको ये पता चल रहा है कि पेपर का टाइप कैसा होगा और कौन सी एक्सरसाइज में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का कैसा आएगा, 2 नंबर का कैसा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 11, 17 सेमी, 15 सेमी, 8 सेमी, 1 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जांच कीजिए कि यह कैसा त्रिभुज होगा। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि यह त्रिभुज समकोण है अथवा नहीं। तो 17 सेमी, 15 सेमी और 8 सेमी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और हमें जांच करनी है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ये समकोण त्रिभुज तभी होगा जब इसकी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम एक रफ स्केच बनाएंगे यानी कच्चा चित्र। इसको हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं ABC। और सबसे पहले रखेंगे बड़ी भुजा 17 cm, फिर रखेंगे 15 cm और फिर रखेंगे 8 cm। लंब सबसे छोटी भुजा होती है। चित्र में आपको हालांकि ये बड़ी दिखाई दे रही है इससे, लेकिन आपको इस पर ही याद रखना है। तो लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अभी आपको पता नहीं है कि ये समकोण है कि नहीं है, तो केवल आपको त्रिभुज ही लिखना है, त्रिभुज ABC में। तो ABC में आपको लिखना है सबसे पहले AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यदि ये बात सही निकल गई कि इसका स्क्वायर का मान यदि इन दोनों के स्क्वायर यानी वर्गों के योग के बराबर हुआ तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो AC की जगह आपको रखना है 17 का स्क्वायर, AB की जगह रखना है कितना 8 का स्क्वायर, AB की जगह आपको रखना है 15 का स्क्वायर और BC की जगह रखना है कितना 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको जोड़ेंगे 4 और 5 कितना 9, 6 और 2 कितने 8 और 2 17 का स्क्वायर डायरेक्टली होता है 289। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अगला प्रश्न देखें, त्रिकोणमिति से संबंधित है।
यदि 24 कोसेक ए बराबर 25 है तो tan ए और cos a, tan a और cos a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो हल है, सबसे पहले इसने पूछा है 24 कोसेक ए बराबर 25 ये दिया है और tan ए और cos ए दो वैल्यू पूछी है। तो पहले हम इसको लिखेंगे कि दिया है 24 कोसेक ए बराबर 25। अब हम जानते हैं कि ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो कोसेक ए बराबर 25/24। अब एक रूल्स पड़ा हुआ है, एक आइडेंटिटी, एक डायलॉग है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का होता क्या है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। इसको याद रखने का तरीका है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में ये साइन का पहचान होता है, ये कॉस का और ये टेन का, ठीक है, साइन कॉस टेन। अब साइन कॉस टेन है तो ये कॉसेक है, तो हमें इसके रेसिप्रोकल उल्टे भी पढ़ने पड़ेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, और इसके लिए क्या होता है, सेक, और ये क्या होता है, कॉट। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट। अब आप पहचान सकते हैं इसमें कोसेक आया है, तो कोसेक के लिए हम नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। तो आपके पास यहाँ पे हम रख देंगे कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण है आपका 25 और लंब है आपका 24। तो आपको एक साइड में रफ स्केच बनाना है समकोण त्रिभुज का, क्योंकि पूरी जो त्रिकोणमिति है, पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण पर आधारित है, राइट एंगल पर आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो यहाँ आपको लिखना है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। माना कि इसने कहा है ये ए एंगल दिया है, तो हमें यहाँ अंग्रेजी का अक्षर पकड़ना है ए। ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। अब 90 के सामने यानी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनियस। ये होती है आधार यानी बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार यानी बेस। अब कर्ण की जगह आपको रखना है 25, लंब की जगह यानी परपेंडिकुलर की जगह आपको रखना है 24, 24। अब बेस यानी आधार आपका नहीं है, तो वो आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, अभी बताई थी मैंने आपको इस क्वेश्चन में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे कर्ण हाइपोटेनियस कितना है 25 यानी 25 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, आधार यानी बेस का स्क्वायर जो है क्या नहीं है, तो जिसका मान नहीं होता उसका नाम ही रखेंगे बेस यानी आधार का स्क्वायर। 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 24 का स्क्वायर 576 और आधार का स्क्वायर की जगह आधार का स्क्वायर 625 और इधर 576, तो 576 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 इधर आधार का स्क्वायर। अब 625 में से 576 घटाएंगे तो आपका आएगा 49 यानी 49। अब इधर स्क्वायर है तो इधर लगाएंगे रूट, तो
कितना आ जाएगा बताओ, आधार 7, कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा 7, तो हम यहाँ पे रख देंगे 7। अब आपको देखना है कि हमारे पास tan a और cos a के दो वैल्यू है, वो तैयार करनी है हमें। तो tan a, तो tan a के लिए हम यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बताइए 24, और आधार कितना है, आधार 7। दूसरी वैल्यू इसने पूछी है, दूसरी वैल्यू क्या पूछी है, cos a। तो cos a तैयार करेंगे। cos a के लिए क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बताइए, आधार है 7 और कर्ण है कितना 25, तो 7/25। तो ये आपके आंसर हो गए। एक बार दोबारा समझ लीजिए। एक बार वापस समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया गया था 24 cos a के बराबर 25 है, तो tan a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले हमने 24 cos a के बराबर 25 लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये 24 इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में, और इधर जो cos a दिया है उसका हमने लाल बटे कक्का से निकाला कर्ण बटे लंब, तो हमने कर्ण बटे लंब रख दिया। अब कर्ण की जगह कितना है 25 और लंब की जगह कितना है 24, तो इन दोनों को हमने एक रफ स्केच यानी कच्चे चित्र में दर्शाया जो समकोण त्रिभुज का है। तो कर्ण की जगह कितना लिख रहे हैं 25, लंब की जगह कितना लिख रहे हैं 24। अब हमारे पास एक साइड एक भुजा खाली रह जाती है, जिसको हमने 7 निकाला था, अभी निकाला था ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस कैसे निकाला था, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह कितने 25 का स्क्वायर, लंब की जगह कितने 24 का स्क्वायर, आधार की जगह कितने 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, आधार की जगह आधार, इधर 576 प्लस का है 95 से बाई टर्म पोजीशन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 625 में से 576 घटाएंगे 49 आएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लगाएंगे, तो रूट यानी वर्गमूल कितना होता है 7। 7 को हमने यहाँ पे रखा और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देंगे हम tan a। तो tan a यानी लंब बटे आधार, ठीक है। दूसरा इसमें पूछा है cos a, cos a का मतलब है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 7 और कर्ण कितना 25। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।